हेलो दोस्तों मैथ की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तथा साथ में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। इसी क्रम में लेसे और मैसे से संबंधित हमने पहले भी वीडियो अपलोड की हैं। इसी के क्रम में हम एक वीडियो और लेकर के आए हैं जिसमें हमने बहुत ही चुनिंदा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है? पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि दो संख्याओं का लैसे 120 है एलसीएम और में से 10 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है 140, 80, 60 और 70। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है? देखिए इस प्रकार के जब हमें क्वेश्चन करने होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दो संख्याओं का लैसे 120 है, इसका मतलब ये हुआ कि 120 उन संख्याओं का गुणज है, यानी उन दोनों के पहाड़े में आएगा। और में से उन संख्याओं का 10 है, अर्थात 10 जो है में से जो होता है उन संख्याओं का टुकड़ा होता है। तो अब सबसे पहले हमें वो संख्याएं निकालनी हैं। तो देखिए हमेशा याद रखना, संख्याएं निकालने का तरीका ये होता है, जो में से होता है हम अपने पास से दो अज्ञात राशियां x और y मान लेंगे, और जो में से होता है क्रम से में से उसकी गुणा कर देंगे, तो वो संख्याएं हमारी निकल करके आ जाएंगी। देखिए में से हमारा 10 है, तो पहली संख्या को हम 10x मान सकते हैं और दूसरी संख्या को हम 10y मान सकते हैं। इस तरीके से जो में से दिया हुआ होता है, एचसीएफ दिया हुआ होता है, उसकी क्रम से दो अज्ञात राशियों से गुणा करने पर हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारे पास 10x है और दूसरी संख्या हमारे पास 10y है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लैसे लें तो क्या होगा? देखिए 10 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से केवल 10 आ जाएगा और यहाँ से xy आ जाएगा, तो दोनों ही संख्याओं का लैसे एलसीएम हमारा 10xy आ जाएगा। और यही लैसे इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में लैसे दिया हुआ है 120, तो हम 120 को इसके बराबर रख देंगे। देखिए प्रश्न के अनुसार 10xy 10xy को हमने 120 के बराबर रख दिया, ये हमने एक समीकरण बना ली, एक इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से 10 से 120 को हमने डिवाइड किया तो 12 आ गया। अंततः हमारे पास एक इक्वेशन बची xy बराबर 12। देखिएगा xy बराबर 12 आ गई। अब यहाँ x और y दो सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य का मतलब ये होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका में से 1 होता है, जिनका में से 1 होता है, इस प्रकार की संख्याओं को सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। देखिए 12 के हम दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनमें सह-अभाज्य संख्याएं आए, ये आपको ध्यान देना है। देखिए 4 या 12 बिल्कुल सही है, इन दोनों का HCF 1 है, में से 1 है, और 12 और 1 भी कर सकते हैं, 12 एकम 12, क्योंकि इनका भी में से 1 है। तो इस तरीके के दो ही टुकड़े पॉसिबल हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम ये करने लगे 2 और 6, 2 छिक्का 12 भी होता है, लेकिन 2 और 6 का में से जो है वो 2 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के दो संभावित गुणनखंड ही हैं, एक तो 4 तिया 12 और दूसरा 12 गुणा 1। अब यहाँ अगर 4 या 12 को ले लें, 4 और 3 को ले लें, तो x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर, जो कि हमने संख्याएं मानी थी, हमने संख्याएं हमारी 10x थी और ये 10y थी, तो x की जगह हम 4 रख देंगे, y की जगह हम 3 रख देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो संख्याएँ बनेंगी वो संख्याएँ हमारी 40 और 30 बन जाएंगी। और इधर अगर हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 1 रख देंगे तो वो संख्याएं हमारी 120 और 10 बन जाएंगी, क्योंकि 10x और 10y में x और y की वैल्यू हमें रखनी है। अब देखिए जो हमारी शर्त क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में ये कहा है कि उन संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 40 और 30 को जोड़ दिया। 40 और 30 को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 70 आया। हमने यहाँ पे 120 और 10 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आंसर 130 आया। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा आंसर विकल्प से मैच कर रहा है। देखिए ऊपर हमारे विकल्प दिए हुए 4, तो 130 तो इसमें है नहीं, डी ऑप्शन में 70 है, 70 मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 70 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दोनों हो संख्याओं का योग 70 है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका लैसे 120 है और जिनका में से 10 है, उन दोनों संख्याओं का योग
70 है। इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। दो संख्याओं का में से 8 है। देखिए जब में से की बात चलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बड़े से बड़ा संख्याओं का टुकड़ा है, गुणनखंड है। तो इनमें से कौन एक उनका लैसे नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका में से तो 8 है। आप ये बताओ कि नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि वो कभी भी उन संख्याओं का लैसे नहीं हो सकता। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पे बता दूं कि लैसे हमेशा में से का मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या है, लैसे जो है हमेशा में से का गुणनखंड होता है। यानी अगर में से का आप पढ़ा पढ़ते जाएं तो निश्चित रूप से उसमें लैसे जरूर आएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब यहां पे में से दिया हुआ है, में से 8 दिया हुआ है, तो लैसे अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़ें तो 8 के पहाड़े में इन 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं निश्चित रूप से आएंगी, एक नहीं आएगी। जो नहीं आएगी वही लैसे नहीं होगा। अब देखिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो यहां पे देखिए 8 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 8 तिया 24, 24 भी आता है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 भी आता है, 8 सत्ते 56 भी आता है। लेकिन 60 कभी भी 8 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है 60 कभी भी 8 का गुणज नहीं है। यानी 60 जो है वो 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो वो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि 60 कभी भी लैसे नहीं हो सकता। यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो 60 है वो कभी भी लैसे नहीं हो सकता है। किन संख्याओं का, जिन संख्याओं का में से 8 है। अगर में से 8 है तो 60 कभी भी लैसे नहीं हो सकता, बाकी संख्याएं लैसे हो सकती हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। हमें चूंकि एक संख्या यहां से छांटनी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है। इसका मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे अगर हम 110 को भाग दें, 128 को भाग दें, अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग दें और भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, शेषफल कितना बचे, 2 बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। देखिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि उस संख्या से हम 110 को भी भाग दे सकते हैं, 110 को भी भाग दे सकते हैं, 128 को भी भाग दे सकते हैं, और दोनों ही स्थितियों में शेषफल 2 बचता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने का तरीका यह होता है कि अगर जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें से आप 2 घटा दीजिएगा, 110 में से भी आप 2 घटा दीजिएगा, 128 में से भी आप 2 घटा दीजिएगा, और जो संख्याएं आई हैं उनका आप में से ले लें। देखो 108 और 126 का हम में से लेंगे, यहां पे 2 घटाने के बाद 108 आया है और 126 आया है, तो हम इनका में से लेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, HCF लेंगे। देखिए इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 18 आएगा, में से आएगा। उसको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है ट्रेडिशनल मेथड से। 118 और 126 के हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। देखिए ये 118 के फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स, और ये 126 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को, इन अभाज्य गुणनखंड को हमने एक दूसरे के पास लिख लिया। पास लिखने के बाद हमने यहाँ से जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लिया। 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया। इन जोड़ों की जगह हमें एक संख्या लिखनी है और उनकी गुणा करनी है, यानी 2 तिया 6 तिया 18। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो में से आया है वो कितना आया है, 18 आया है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 18 है कि यदि हम 18 से 110 को भाग दें या 128 को भाग दें, दोनों ही स्थितियों में शेषफल हमारा क्या बचेगा, दोनों ही स्थितियों में शेषफल हमारा 2 बचेगा। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा है। 2 संख्याओं का में से और लैसे क्रम से 2 और 72 है। देखिए पहले आप इसी चीज को समझिए, 2 संख्याएं हैं, उनका में से यानी बड़े से बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और उन दोनों का छोटे से छोटा गुणज 72 है। यानी में से 2, HCF 2 और LCM यानी 72। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, ये एक शर्त दी हुई है।
तो छोटी संख्या हमें निकालनी है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अगर हम उनकी गुणा करें तो उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला, ये सूत्र हम बहुत बुनियादी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। लैसे 2 है और मैसे 72 है, तो हमने यहाँ पे दोनों संख्याओं का पहले गुणनखंड निकालना है, गुणनफल। तो 2 की 72 में हमें गुणा करनी है। जब हमने गुणा करी तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आया, देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने 72 के टुकड़े कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 थी 72, यानी इन सबको हमने गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब हमें एक ट्रिक लगानी है, हमें दो इस प्रकार की संख्याएं निकालनी है, यानी ये तो टुकड़े हो गए, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। हमें यहीं से इन गुणनफलों को, इन टुकड़ों को दो ग्रुप में इस तरीके से तोड़ना है ताकि हमें दो संख्याएं इस प्रकार की प्राप्त हो जाएं कि जो दी हुई शर्त को पूरा करें। अब दोस्तों ये दी हुई शर्त क्या है? दी हुई शर्त ये है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का अगर दुगना भी कर दें तब भी वो 2 ज्यादा है बड़ी संख्या, ये वाली शर्त। तो हमें ये जो गुणनखंड दिए हुए हैं उनको इस प्रकार से तोड़ना है, उनका इस प्रकार से ग्रुपीकरण करना है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो हमने देखिए 8 और 18 लिया है, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। देखिए हम और भी ग्रुप बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 दूनी 4 और बाकी इनका ग्रुप बना सकते हैं 9 चौक 36, लेकिन यहां पर वो शर्त अप्लाई नहीं हो रही। 4 का दुगना करेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 8 और 18 लें, पहले जो 3 गुणनखंड हैं, पहले 3 गुणनखंड जो हमारे हैं कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको एक साथ ले लें और बाकी लास्ट को वो एक साथ ले लें और फिर हम इनकी गुणा करके लिख दें 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 36 18। अब यहां पे ये शर्त लागू हो जाएगी। देखिए 18 क्या है? 18 दरअसल 8 का अगर हम दुगना कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा। देखिए जो शर्त क्वेश्चन में दी है वो शर्त 18 के लिए योग्य है, वो शर्त 18 पर अप्लाई हो रही है। यानी 8 का दुगना करो 8 दूनी 16 और उसमें 2 जोड़ दो 18, यानी वो संख्याएं 8 और 18 ही हैं। छोटी संख्या उसमें 8 है और बड़ी संख्या 18 है, क्योंकि अगर हम छोटी संख्या का दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 ही आ जाएगा। इस तरीके से वो 2 संख्याएं हमें मिल गई और चूंकि हमें उसमें से केवल छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या हमारी कितनी है? छोटी संख्या हमारी 18 है और 8 है और 8 जो है ना ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये 4 बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये समझ में भी आ गए होंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जो सुझाव है तो आप वो सुझाव जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें कि कमेंट में और हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए और हम किस प्रकार की क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएँ, किस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए सर्च करके लाएं जो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। धन्यवाद।